चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आ। हम तो पत्रकारों को ढूंढ रहे हैं कि जो रात को 8 बजे चलाते थे, सकी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, तो वो स्लोगन क्यों नहीं चला रहे हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। पत्रकार है कहाँ? बता तो रहे विकास किया। हाँ, विकास आप लोग का किया, मीडिया वालों का, हमारा थोड़ी किया है। और आप लोग का जो बार बार ये जो स्लोगन चलाए हो कि सबकी आय डबल हो गई, तुम्हारी आय डबल हो गई, तुम लोग चिल्ला रहे हो। हम जनता तो त्राईमाम। प्रधानमंत्री 91 गाली की बात कर रहे थे, फिर 2.5 किलो गाली की बात कर रहे थे, और फिर दिल्ली इलेक्शन में 49 गाली भी गिनवाई थी। और ये जनता जो है हर राज्य से करोड़ों में गाली दे रही है, पर उनके पास पहुँच नहीं रहा है। मैं क्या कहा था उन्होंने कि मुस्लिमों को एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर दूंगा, और बोले थे 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख दूंगा, महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुकेगा, और उसका स्लोगन भी चलाया, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। तो हम तो पूछ रहे हैं कि नारी पर अब वार हो रहा है तो कहाँ है मोदी सरकार? तो हम पूछ रहे हैं, तो मिर्ची लग रही है, क्यों लगी रही? वो अपने अंधभक्तों को कह रहे हैं, अंधभक्त जो हैं उनको कह रहे हैं बस कि हम लाए कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। अंधभक्त वही हैं जिन्हें शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार दिख रहा नहीं है, और धर्म के नाम पर उन्माद फैला रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं, यही अंधभक्त है, और कौन है? तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। मध्यम वर्ग के आगे से थाली ही तो खींचा, तो ये सब चीज़ है जो थाली खींच रहे हैं अंधभक्त जो हैं वो मस्त हैं। और ये गा कि हम लाए कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। मध्यम वर्ग के आगे से थाली ही तो खींचा, तो ये सब चीज़ है जो थाली खींच रहे हैं अंधभक्त जो हैं वो मस्त हैं। और ये गा अंधभक्त वही हैं जिन्हें शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार दिख रहा नहीं है, और धर्म के नाम पर उन्माद फैला रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं, यही अंधभक्त है, और कौन है? मोदी के समर्थकों को आप अंधभक्त? समर्थक की बात ही नहीं, मैं भी तो समर्थक था, मैंने वोट किया, तो क्या मैं अंधभक्त था? मैं देशभक्त हूँ। देशभक्त और अंधभक्त में फ़र्क है। आज हमारे जो जनता है, ये कैमरा घुमा के देख लीजिए, ये जनता के बच्चों के ऊपर शिक्षा का समस्या क्वेश्चन मार्क लग रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, महिलाओं पर अत्याचार, ये सब क्वेश्चन मार्क लग रहा है। भारत को नई पहचान दी है उन्होंने 9 साल के अंदर। भारत को ना, हाँ, इतना नया पहचान दिए हैं कि ऑस्ट्रेलिया गए थे तो ऑस्ट्रेलिया में BBC डॉक्यूमेंट्री चला दिया गया जो भारत में बैन था, तो डंका ही बजा ना। मैं तो कह रहा हूँ कि डंका बज रहा है और आप लोग बजा रहे हो। अब तो प्रधानमंत्री को भी समझ में आ गया है, जो कर्नाटक में इलेक्शन हुआ था तो राहुल गांधी ने 40% की सरकार जो नारा दिया था और वो सफल भी हो गया, तो अब जाकर के राजस्थान में 85% कमीशन कांग्रेस का बता रहे हैं, ठीक है ना? तो राजीव गांधी कहते थे ना उस बात को। तो राजीव गांधी कहते थे, देखिए मैं इतिहास में तो मैं तो यही कह रहा हूँ, वर्तमान खराब हो रहा है, जो हमारा वर्तमान हिस्ट्री के नाम पे इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के, वो यही कह रहे हैं। हमारा तो वर्तमान खराब हो रहा है हिस्ट्री के नाम पर, तो यही तो कह रहे हैं वो। एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जो मीनाक्षी लेखी है सांसद, उनका मैं आपसे लोगों को डे 1 से ये बात बता रहा था, कल मेरी भविष्यवाणी सही हो गई, हुई नहीं हुई? मैं कह रहा था ना कि ये हमारे बीच में आ नहीं सकते हैं, जनता इनको इतना दौड़ाएगी। कल मंत्री भागती हुई दिखी ना आपको, इतना दौड़ाएगी जनता कि गांव में घुस नहीं पाएंगे वोट मांगने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई वो मुद्दा है ही नहीं ना। क्या मुद्दा लेके आएंगे हमारे पास? शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सब पर इन्होंने बात करके ही सत्ता में आए थे। ऐसा तो नहीं है कि धर्म और जात के नाम पर सत्ता में आए थे, क्या ये नहीं आए थे? 14 में क्या कहा था उन्होंने कि मुस्लिमों को एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर दूंगा, और बोले थे 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख दूंगा, महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुकेगा, और उसका स्लोगन भी चलाया, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। तो हम तो पूछ रहे हैं कि नारी पर अब वार हो रहा है तो कहाँ है मोदी सरकार? तो हम पूछ रहे हैं, तो मिर्ची लग रही है, क्यों लगी रही मिर्ची?
तो क्या आपको लगता है 2024 का ये ट्रेलर था? प्रधानमंत्री की जो आप बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो उस पर मैं कह रहा हूँ कि देख लीजिए, जनता घुमा लीजिए सब, ठीक है। प्रधानमंत्री 91 गाली की बात कर रहे थे, फिर 2.5 किलो गाली की बात कर रहे थे, और फिर दिल्ली इलेक्शन में 49 गाली भी गिनवाई थी। और ये जनता जो है हर राज्य से करोड़ों में गाली दे रही है, पर उनके पास पहुँच नहीं रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये गाली जो जनता दे रही है, हर राज्य से हर भाषा में गाली दे रही है, तो प्रधानमंत्री तक पहुँचे, ताकि वो अपने इलेक्शन में उनको गाली गिनाने में सुविधा होगी। ये मैं कह रहा हूँ। जनता को आत्मनिर्भर बना दिया मोदी। आत्मनिर्भर ऐसा बन गया ना कि आज पूछो मत, इतना आत्मनिर्भर है कि आज जनता का इतना बेहाल हाल है। पकोड़ा नहीं बिकता, चाय नहीं बिकता, सब्जी नहीं बिक रहा है, फ्रूट वाला रो रहा है, चप्पल वाला रो रहा है, कपड़े वाला रो रहा है, सबको तो रुला दिए। लेकिन उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो हमने जनता ने समझ में नहीं आता ये विकास की बात कर रहे थे कि विनाश की। हाँ, तो विकास बता तो रहे, विकास किया। हाँ, विकास आप लोग का किया, मीडिया वालों का, हमारा थोड़ी क्या है। और आप लोग का जो बार बार ये जो स्लोगन चलाए हो कि सबकी आय डबल हो गई, तुम्हारी आय डबल हो गई, तुम लोग चिल्ला रहे हो, हम जनता तो त्राईमाम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, एक सवाल और है, जैसे पहलवानों के ऊपर जिस हिसाब से बातें चल रहे हैं, उसमें एक वीडियो जो सुधीर चौधरी है, जो आज तक का एंकर है, वो ये बता रहे हैं कि पहलवानों को अगर न्याय चाहिए तो हर चीज सरकार को सुधीर लौटा दे। चौधरी सुधीर चौधरी पत्रकार है, सांसद सुधीर चौधरी पत्रकार है, पत्रकार है क्या वो? तो आपको नहीं लगता? किसको पत्रकार है वो? हाँ, हम जनता भूल गए क्या? 100 करोड़ के आरोप में कौन गया था? हाँ, तो वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं, क्योंकि सुधीर चौधरी अगर पत्रकार रहते ना तो जनता के साथ रहते। हाँ, तो कह रहे कि आप सुधीर चौधरी खुद चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे होंगे। आज अगर हमारी बहन बेटियों पर अन्याय होगा, आप भी एक हमारी देश की बेटी बहन हो, आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, तो सुधीर चौधरी यही कहेंगे, जाइए आप चुनाव लड़िए। हाँ, चुनाव लड़कर जीत के आइए, फिर आपको इंसाफ मिलेगा। ये कौन सा, ये पत्रकार की भाषा है क्या? ये पत्रकार की भाषा है। कोई आम जनता क्या सोचते हैं, या कलीम शेख क्या सोचते हैं? कलीम शेख यही सोचते हैं, हम तो पत्रकारों को ढूंढ रहे हैं कि जो रात को 8 बजे चलाते थे, सकी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई दान खाए जाते हैं, तो वो स्लोगन क्यों नहीं चला रहे हैं? ये मैं पूछ रहा हूँ। पत्रकार है कहाँ जो बोलता, जैसे ही हम टीवी खोलते थे 14 में, ऐसा रिमोट ऑन किया, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो हमारे कच्चे दिन कैसे आ गए? हम यही तो पूछ रहे हैं। हमारे तो अच्छे दिन आने वाले थे ना, तो कच्चे दिन कैसे आ गए? यही तो हम पूछ रहे हैं। मोदी जी जननायक है। हाँ, जननायक है मोदी। वो आपके लिए होंगे, क्योंकि आप लोग को भर भर के दे रहे हैं ना, तो आप लोग के लिए जननायक है। आपको भी दे रहे हैं भर-भर के राशन? हमको, अरे आप लोग है ना, वो राशन पे ही तो जी रहे हो आप लोग। हम जनता राशन नहीं, वो भाषण से राशन दे रहे हैं। राशन जो है, एक मैं बार बार कह रहा हूँ, राशन का मैं बाइफरकेशन भी बताया हूँ कि राशन का जो बाइफरकेशन है, अगर 25 रुपये 1 किलो अनाज है, तो 125 रुपये में 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और पीछे की जेब में हाथ डाल के 1200 का सिलेंडर निकाल रहे हैं, तो हम जनता पागल हैं? हाँ, सिलेंडर भी तो दिखाया उन्होंने, पहले सिलेंडर दिखता कहाँ था? क्या पहले सिलेंडर मिलता किसको था? पहले सिलेंडर आप लोग को नहीं मिलता था, क्योंकि आप लोग गटर में से गैस निकालते थे। हम लोग को तो सिलेंडर मिलता था, क्योंकि वही है कि हम लोग नंबर लगाते थे, तो 6 दिन बाद आता था, लेकिन 414 रुपये में आता था। आपके पीछे जनता खड़ी है, पूछ लो किसको राशन मिला? सबको पता है कि 414 रुपये में आ रहा था। राशन मिला चाचा? हाँ, राशन मिल रहा है ना? अब 1200 का गैस चाचा, हमारे पीछे से गैस कितना निकाल रहे हैं? सिलेंडर तो मुफ्त मिला है ना आपको? 1200 सिलेंडर निकाल रहे हैं लोगों के लिए। कुछ लोग क्या सही है? 1 ले रहे हैं, 10 में निकाल रहे हैं। यही तो मेरे भाई हैं, इन्हीं लोग के बीच में तो मैं भ्रमण कर रहा हूँ देश, और इन्हीं को समझाना है कि मोदी जी कह रहे हैं हम लोग जनता को कि तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। तो अब हम भक्त नहीं बनने वाले हैं, हाँ, देशभक्त बनेंगे हम। राजदंड की स्थापना होगी देश में। हाँ, राजदंड की स्थापना, वो राजदंड का छड़ी पकड़ के, और इस लोकतंत्र में माताएं बहनों को सड़क पर घसीटा गया। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे पत्रकारों को ये बात करते हुए। मैं ये कहता हूँ, इसीलिए तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि पत्रकार है कहाँ। आपको अच्छा लगा कि बेटी जमीन पर गिरी थी, हाथ में तिरंगा था, अच्छा लगा, इसलिए तो मैं तुम्हें दलाल कहता हूँ। तुम्हें गुस्सा आता है? अच्छा, क्या मोदी करें? की बात करें तो दलाल है मीडिया। हाँ, एक नंबर की दलाल है। अच्छा। और मैं तो बोल रहा हूँ, ये गांव में घुसे, 24 का इलेक्शन आ रहा है ना, गांव में घुस के दिखा दें, क्योंकि एग्जाम्पल में इनकी मंत्री है मीनाक्षी लेखी। इनकी खाली नहीं है। हाँ, वैकेंसी खाली नहीं है 24 में। 24 में ना, कौन सी वैकेंसी? प्रधानमंत्री की वैकेंसी हम नौकरी पे रखे थे क्या? हम नौकर रखे थे, जिन्होंने काम बनो मुझे चौकीदार बनाओ, तो चौकीदार सही काम नहीं कर रहा, भगाएंगे हम।
सही बात है। आएगा कौन आएगा? क्या बात है? हाँ? से पूछ लो मोदी आएगा नहीं आएगा? मोदी जी जाएंगे, पूछ लो। जाएंगे जाएंगे जाएंगे